नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत हम एक जो है यूनिट 5 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था को हम पढ़ रहे थे। मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था को पढ़ते हुए हमने मध्य प्रदेश की जो है शासन व्यवस्था के अंग देख लिए थे। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमने राज्यपाल भी देख लिया था, विधान परिषद भी देख ली थी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो विधानसभा है। विधानसभा हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की विधानसभा की हम चर्चा नहीं करेंगे, हम ऑल ओवर एक विधानसभा की चर्चा करेंगे। और विधानसभा जैसे हर राज्य में एक विधानसभा होती है, तो विधानसभा की बात करेंगे। संविधान के अंतर्गत किस आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है, हम इस चीज पर भी बात करेंगे। सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे, हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना। जैसे कि हम तुलनात्मक अध्ययन की अगर अपन बात करते हैं तो हम इसका जो है तुलनात्मक अध्ययन लोकसभा से करेंगे, क्योंकि लोकसभा जो है हमारा एक निम्न सदन है। वैसे ही राज्य के अंतर्गत जो विधानसभा होती है वह राज्य का जो है निम्न सदन होती है ना, एक अस्थायी सदन होती है जिसे विघटित किया जा सकता है। आइए तो अपन इसका एक प्रोफार्मा देख लेते हैं। अपन विधानसभा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम वो देख लेते हैं। हमारी जो विधानसभा है मेरे दोस्तों, वह संविधान के जो है आपके अनुच्छेद 170 के अंतर्गत दी गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखी है? आपकी अनुच्छेद जो है आपका 170वां अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत विधानसभा का उल्लेख किया गया है ना। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जैसे राज्य स्तर की अगर अपन बात करें, राज्य स्तर की केंद्र स्तर तक हम जब क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है केंद्र के अंतर्गत हम बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक आपको क्या देखने को मिलेगा, एक आपको लोकसभा देखने को मिलेगी, है ना। वहीं अगर अपन बात करते हैं, एक आपको देखने को मिलेगी जो है आपकी राज्यसभा, है ना, राज्यसभा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर होता है आपका राष्ट्रपति, है ना। वहीं अगर अपन बात करें हाँ जो है राज्य के स्तर की अगर अपन बात करते हैं, तो राज्य स्तर पर जब हम बात करते हैं तो राज्य के अंतर्गत होता है मेरे दोस्तों विधानमंडल होता है एक, है ना। विधानमंडल की हम चर्चा करते हैं तो विधानमंडल के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगी, एक तो हमारी विधान परिषद देखने को मिलेगी, हमारी विधानसभा देखने को मिलेगी, है ना। विधानसभा होती है, एक होती है आपकी विधान परिषद होती है मेरे दोस्तों, है ना, एक आपकी विधान परिषद होती है ना। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आपको पढ़ने में और सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले हम लोकसभा की बात करते हैं। जैसे लोकसभा की जो प्रक्रिया होती है सेम टू सेम प्रक्रिया अगर अपन बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की आपको देखने को मिलेगी। लोकसभा के अंतर्गत जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं लोकसभा के अंतर्गत, तो ये लोक जो सभा होता है, हमारी जो लोकसभा होती है, एक तो वो आपकी निम्न सदन होती है मेरे दोस्तों, निम्न सदन होती है ना। याद रखना, जो हमारी होती है निम्न सदन होती है। हम बात करते हैं इसे अस्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है, अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस सभा को अगर अपन बात करें लोकसभा को, क्योंकि अस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित किया जा सकता है ना, इसे विघटित किया जा सकता है ना। अगर हम बात करते हैं, ये एक लोकप्रिय और निर्वाचित सदन होता है ना, एक लोकप्रिय निर्वाचित सदन होता है, लोकप्रिय निर्वाचित सदन होता है। निर्वाचित सदन क्यों होता है मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। जो लोकसभा जो होती है लोकप्रिय निर्वाचित सदन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं वे इनका चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, सार्वभौमिक प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत जो आपके सदस्य होते हैं वे जनता द्वारा चुने हुए प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर जो है इस सदन के अंतर्गत मौजूद उपस्थित होते हैं। वैसे ही अगर अपन बात करें यहाँ पर विधानसभा की, तो विधानसभा हमारा क्या है, विधान जो हमारा सभा है, विधानसभा की बात करें तो ये हमारा निम्न सदन है मेरे दोस्तों, है ना। सेम टू सेम जो प्रक्रिया रहेगी वो यहाँ पर भी रहेगी, राज्य स्तर पर भी रहेगी, हमारा निम्न सदन के रूप में हम इसे जो है जानते हैं। वहीं अगर अपन बात करते हैं, ये हमारा एक अस्थायी सदन है ना, इसे भी विघटित किया जा सकता है। अस्थायी सदन की अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो ये इसे भी विघटित किया जा सकता है ना, इसे विघटित किया जा सकता है। और हर एक चीज का मीनिंग भी मैं बताऊंगा, ये विघटित क्या होता है ये भी आप लोगों को समझाऊंगा। उसके पहले हम एक प्रोफार्मा सेट कर रहे हैं, जिससे कि आपका मैं एक माइंड सेटअप कर सकूं कि हम जो है चीजों को किस तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ही सरल और आसानी से शब्दों से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। ये भी आपका एक निर्वाचित लोकप्रिय सदन होता है मेरे दोस्तों, निर्वाचित लोकप्रिय सदन होता है, जहां पर अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत जो भी प्रतिनिधि होते हैं वे आप जो है प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर, है ना, प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर अगर अपन बात करें, प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर चुनकर आते हैं, मतलब कि जनता द्वारा चुने हुए चुनाव के आधार पर क्या करते हैं, प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर आते हैं, है ना। अब हमने देखो दोनों चीजों की डिस्कस कर ली है। हमने जब पहले की अगर क्लास अगर आपने नहीं देखी वो देख लेना, जिसमें मैंने आप लोगों को विधान
परिषद पढ़ा दिया है, राज्यपाल पढ़ा दिया है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं। इसके प्रोफार्मा की बात करें तो हमने इसका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। हम देखो इसके अंतर्गत हमने विधानसभा की अगर अपन बात करें है ना, हम अगर विधानसभा की बात करें तो हमने विधानसभा की चर्चा कर ली कि विधानसभा एक्चुअली में क्या होती है। तो केंद्र स्तर पर बात करें तो लोकसभा होती है, वैसे राज्य स्तर पर एक विधानसभा होती है ना, जिसके तीन अगर अपन देखें तो तीन जो है इसके प्रकार तीन जो है स्टेपों में विभक्त रहती है। अगर अपन बात करें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल हमारा बनता है, वैसे ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। तो वह अगर अपन बात करें केंद्र स्तर पर है और यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये हमारी राज्य स्तर पर है। अब हमने जो है इसके जो है विधान जो है सभा की बात कर ली, इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। अब इसकी संरचना की बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक एक करके आप मेरे साथ में बने रहना, है ना। अब देखो अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना की बात अगर मैं करता हूं तो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, है ना, दोनों स्तर पर मैं बात करूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम ये स्तर की बात करें तो इसकी संरचना की हम मेरे दोस्तों बात करते हैं। तो संरचना की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम अगर बात करें केंद्र स्तर की बात करते हैं, है ना, हम केंद्र स्तर की बात करें या फिर राज्य स्तर की बात करें तो यहाँ पर ये इनका जो गठन किया गया है, इनका जो गठन किया गया तो इनके गठन का आधार क्या था, इनके गठन का आधार क्या था। तो इनके गठन का मेरे दोस्तों जो आधार था वो थी आपकी जनसंख्या। क्या थी? आपकी जनसंख्या। याद रखना, है ना। जिनका इनका जब अगर अपन बात करें राज्यों की बात करें या केंद्र स्तर पर बात करें, इसका जो गठन किया जाता है, लोकसभा का जो गठन किया गया या विधानसभा का जो गठन किया गया, तो किस आधार पर किया गया है? तो ये जनसंख्या का आधार था। मतलब कि जिनके अंतर्गत हम अगर विधानसभा की बात करते हैं, है ना, विधानसभा की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर इनके अंतर्गत जो सीटों का निर्धारण किया गया है, सीटों का जो निर्धारण मेरे दोस्तों किया गया है, तो वो उसका आधार क्या है? जनसंख्या है ना। जो सीटों का जो निर्धारण किया गया कि केंद्र स्तर पर अगर अपन बात करें लोकसभा की कितनी सीटें होगी, अगर अपन विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में हर राज्य की पार्टिकुलर अलग अलग सीटें रहेंगी। जैसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटों की संख्या है, मध्य प्रदेश में मेरे दोस्तों विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वह 230 है और प्लस एंग्लो इंडियन, है ना। तो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है 230 है। वहीं अगर अपन बात करें इनका आधार क्या बनाया गया, तो इनका आधार जनसंख्या बनाई गई। अब जनसंख्या इनका आधार बनाई गई है तो कौन से ईयर की जनसंख्या आधार बनाई गई है, आप लोगों को ये भी समझना बहुत जरूरी है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, 1971 की जो जनगणना थी हमारी मेरे दोस्तों, जनगणना को आधार बनाते हुए, है ना, सीटों का निर्धारण किया गया। अब सीटों का निर्धारण किस तरीके से किया गया? जब सीटों का निर्धारण किया गया 1971 की जनगणना के आधार पर, तो ये कहा गया है मेरे दोस्तों कि किसी भी विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वह 500 से अधिक नहीं होगी एवं 60 से कम नहीं होगी, है ना। अब देखो सीटों की जो संख्या है 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अपवाद की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, है ना। अगर अपन बात करें कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें मिजोरम की हम चर्चा करते हैं, है ना, सिक्किम की अगर हम चर्चा करते हैं, सिक्किम की हम चर्चा करते हैं या गोवा की हम चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये अपवाद हैं। यहाँ पर सीटों की संख्या 40 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 32 है, तो ये अपवाद हो जाएगी भाई, 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो स्टेट है ये छोटे छोटे स्टेट है, इसीलिए जो आपकी अगर अपन बात करें यहाँ पर जो है सीटों की संख्या जो है 60 से कम है ना। अगर अपन बात करें तो क्या है, 60 से कम है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 32 है। और कुछ ऐसे भी अगर अपन बात करें केंद्र स्तर पर दो हमारे मतलब केंद्र स्तर पर मतलब यूनियन टेरिटरी जो होती है हमारी, है ना, यूनियन टेरिटरी केंद्र प्रशासित राज्य, दो ऐसे राज्य हैं। जैसे हम बात करते हैं दिल्ली की अगर अपन बात करते हैं, है ना, यहाँ पर अगर अपन दिल्ली की बात करते हैं या पुदुचेरी की बात करते हैं ना, पुदुचेरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं सीटों की संख्या यहाँ पर 70 है और यहाँ पर सीटों की संख्या 30 है, ना। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर अपन बात करें दो ऐसे राज्य जहाँ पर विधानसभा की सीटों विधानसभा है, तो विधानसभा की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है 70 है और यहाँ पर 30 है। अब हमारी एक बात याद आप लोग रखना, आप लोगों को ये याद रखना है कि जब 1971 में जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया, तो अगर हम बात करते हैं 2001 के अंतर्गत 84वें संविधान संशोधन, 2001 के अंतर्गत 84वां संविधान संशोधन था, 84वां संविधान संशोधन था मेरे दोस्तों, है ना, संविधान संशोधन था, जिसमें ये कहा गया
कि 2026 तक ये जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या यथावत रहेगी, यथावत रहेगी। याद रखना, ये जो सीटों की संख्या है क्या रहेगी, यथावत रहेगी। मतलब कि अगर अपन बात करें विधानसभा की जो सीटों की संख्या अभी वर्तमान में है, हर एक प्रत्येक स्टेट में अगर अपन बात करें जो निर्धारित की गई है वही रहेगी, और 2026 तक इनकी सीटों की संख्या के अंतर्गत कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। याद हुआ आप लोगों को? आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूं आप संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अब हम किस किस चीजों की जो है अगर अपन बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं इसकी आगे अगर अपन चर्चा करें तो हमें ये देखना है कि इसकी जो चुनाव प्रणाली होती है, इसकी जो चुनाव प्रणाली होती क्या होती है, फिर है ना इसकी अगर अपन बात करते हैं चुनाव प्रणाली के बाद हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं। मेरे दोस्तों कार्यकाल की हम बात करेंगे, है ना, कार्यकाल की बात करेंगे, कुछ एक शब्दों की बात करेंगे, जैसे कि हम इसकी संयुक्त, जैसे कि हम इसकी बैठक की बात करेंगे, है ना, इसकी बैठक की बात करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बैठक के बाद जो है हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, है ना, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है हम उसकी बात करेंगे, है ना, विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करेंगे, बैठक की बात करेंगे, कार्यकाल की बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि विघटन क्या होता है आप लोगों का, है ना, विघटन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें डिस्कस हम करेंगे। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत हम देखो इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चुनाव पर बात करेंगे, इसकी चुनाव की जो प्रणाली है किस तरीके की चुनाव की प्रणाली है ना। फिर हम आरक्षण पर बात करेंगे, कार्यकाल हो, योग्यता हो, बैठक हो, सत्रावसान, विघटन और गणपूर्ति, ये सारी की सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके जो चुनाव प्रक्रिया होती है किस तरीके की होती है। मेरे दोस्तों ये चुनाव की जो प्रतीक्षा जो है आपकी प्रक्रिया होती है प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार, प्रत्यक्ष जो है सार्वभौमिक प्रणाली के आधार पर, सार्वभौमिक प्रणाली के आधार पर इसके चुनाव किए जाते हैं। अब अगर अपन बात करें किस तरीके से चुनाव किए जाते हैं मेरे दोस्तों, प्रत्यक्ष मतलब कि जनता इसमें वोट डालती है प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि 18 साल से वयस्क जो व्यक्ति होते हैं वह इस चुनाव में भाग ले सकते हैं, है ना। तो 18 साल के वयस्क आदमी इस चुनाव के अंतर्गत भाग ले सकते हैं और प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर ये इसमें चुनाव कराए जाते हैं। और जो प्रतिनिधि होते हैं वही चुनकर क्या करते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं और वही प्रतिनिधि इसके जो है इसका क्या करते हैं, जो है आपका इसके अंतर्गत उपस्थिति दर्ज करते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें, इसके अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे 332 की अगर अपन बात करूं, 333 की अगर अपन बात करें, 332 में एससी और एसटी की सीटों की संख्या का जो है निर्धारण इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसमें जो है आरक्षण की व्यवस्था इसके अंतर्गत यहाँ पर की गई है ना, आरक्षण की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है मेरे दोस्तों 332 के अंतर्गत। 333 ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत एक जो है एक एंग्लो इंडियन जो होता है आपका एंग्लो इंडियन को राज्यपाल क्या कर सकता है, यहाँ पर जो है एक एंग्लो इंडियन का चुनाव यहाँ पर राज्यपाल कर सकता है। ये राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मेरे दोस्तों ये 333 के अंतर्गत दिया गया है और यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 332 की अगर अपन बात करें, एसटी एससी में आरक्षण सीटों की आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है कि कितनी सीटें पर प्रतिनिधि को जो है चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया है, वो है उसमें बताया गया है। 333 के अंतर्गत अपन बात करें मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर अगर अपन 33 की बात करें 333 की, तो राज्य के अंतर्गत एक एंग्लो इंडियन यहाँ पर निर्धारित कर सकता है राज्यपाल, ये कहा गया है। अब हम इसके कार्यकाल की बात करें तो मेरे दोस्तों इसका जो कार्यकाल जो तय किया गया है मेरे दोस्तों 5 वर्ष का है ना, 5 वर्ष का तय किया गया है। लेकिन ये निर्धारित जो किया गया है मेरे दोस्तों, ये जो निर्धारित किया गया है इसके पहले भी इसे क्या कर सकते हैं हम, विशेष परिस्थितियों के आधार पर इसे भंग किया जा सकता है। मतलब ये निर्धारित तो है कि 5 वर्ष का है, लेकिन ये हम मान सकते हैं कि ये जो है निश्चित नहीं है। अगर अपन बात करें तो 5 वर्ष के पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से विघटित किया जा सकता है। यहाँ पर अगर अपन बात करें लोकसभा का भी जो कार्यकाल होता है मेरे दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष का होता है, ये भी फिक्स होता है। लेकिन इसे भी हम क्या कर सकते हैं, 5 वर्ष के पहले किसी विशेष परिस्थितियों में हम कर सकते हैं जो है उसको विघटित कर सकते हैं। अगर अपन बात करें किस तरीके से विघटित कर सकते हैं, अगर राज्य में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां पर शासन करना या सरकार चलाना मुश्किल हो पा रहा है, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं किसी ऐसी विशेष परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ये विघटित की जा सकती है। उसी के माध्यम से इसको क्या करेंगे कि विघटित कर दी जाएगी, है ना।
वहीं अगर अपन बात करें राज्यपाल ये विघटित कर सकता है इसको। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर 356 की, अब जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, हम इसको थोड़े से करंट के मुद्दे से देखते हैं। अगर किसी भी सरकार अल्पमत में आ गई है, जैसे कि कोई गठबंधन की सरकार है, उसका गठबंधन टूट गया है, जैसे कि हम अभी हालिया मौजूद में स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिली। भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार की अगर अपन बात करें, कांग्रेस सरकार के माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई सारे विधायकों के साथ में जो पार्टी से जो है आपका पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। और अपन बात करें जो है यहाँ पर हम बात करते हैं बीजेपी सरकार से मिल गए थे, तो कमलनाथ सरकार यहाँ पर अल्पमत में आ गई थी। अब यहाँ पर सरकार चला पाना चूंकि जो है यहाँ पर सरकार चला पाना जो है मुमकिन नहीं था, तो राज्यपाल का ये अधिकार बनता है यहाँ पर कि वह स्वविवेक से निर्णय लेकर यहाँ पर या तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, या स्वविवेक से निर्णय लेकर वो ये कर सकता है कि जो भी पार्टी बहुमत में है तो बहुमत दल के नेता से ये कह सकता है कि आप अपना जो है बहुमत सिद्ध करें और यहाँ पर सरकार बनाएं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ कब हुआ, जब जो है विधायकों की हम बात करें, विधायकों जब भाजपा की पार्टी के अंतर्गत जब कांग्रेस के विधायक मिल गए, तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि भाजपा सरकार बहुमत में आ गई और फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पर विघटन नहीं किया गया था, यहाँ पर राज्यपाल ने स्वविवेक से निर्णय लिया था। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ पर क्या कर सकता था, राज्यपाल जो है यहाँ पर क्या कर सकता, राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता था। लेकिन ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई है मेरे दोस्तों। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं यहाँ पर योग्यता की बात करें तो योग्यता के अंतर्गत विधानसभा के अंतर्गत हम योग्यता की अगर अपन बात करते हैं, योग्यता की अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी इसका प्रतिनिधि बनेगा, जो भी विधायक होगा वो उसका भारत का प्रतिनिधि हो, भारत का जो है आपका भारत का नागरिक होगा, है ना। 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, है ना, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, है ना, चित्त विकृति का ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो ये सारी जो है आपकी किसी भी लाभ के पद पर ना हो, तो ये सारी की सारी अगर अपन बात करें योग्यता एक प्रतिनिधि के अंतर्गत होनी है, तभी वह विधानसभा का क्या कर सकता है, आपका सदस्य बन सकता है चुनाव लड़कर। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर बैठक की, तो मेरे दोस्तों विधानसभा की जो बैठक होती है साल में 2 बार होती है, साल में 2 बार बैठक होती है। और एक बैठक जो है, एक बैठक के अंतर्गत मतलब कि 2 बैठकों के अंतर्गत 6 महीने से ज्यादा का क्या नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर एक बैठक आज की गई तो आज से 6 महीने के भीतर दूसरी बैठक यहाँ पर की जाएगी, तो जो 1 साल के अंतर्गत 2 बैठकें यहाँ पर होती हैं, है ना। तो अगर अपन बात करें बैठक की, तो बैठक साल में 2 बार होती है और किसी भी बैठक में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 17 वसन की हम बात करते हैं भाई, एक बैठक जो होती है 17 वसन क्या होता है, जो एक बैठक होती है, एक बैठक से लेकर दूसरी बैठक के बीच का जो आप लोगों का कार्य होता है, जो आप लोगों का समय होता है, समय जो होता है वह होता है 17 वसान कहता है। तो 17 वसान कहते हैं, उस समय 17 वसान कहते हैं। मतलब कि राज्यपाल ये कहता है कि जो है विधानसभा अध्यक्ष ये कहता है कि अब इसका 17 वसन कर दिया गया है। मतलब कि एक से लेकर दूसरी बैठक के बीच का जो 17 वसन होता है, मतलब कि जो टाइम होता है, जो गैप होता है, उसे हम 17 वसन कहते हैं। लेकिन विघटन की आपका बात करें तो विघटन क्या होता है, विघटन मतलब कि विधानसभा को पूरी तरीके से खत्म कर देना, मतलब कि विघटित कर देना। और ये कब होगा, मतलब कि जब आप लोगों का जो है 5 साल की अवधि पूरी हो जाएगी, फिर वापस से चुनाव हो जाएंगे, तो वह स्वतः ही क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। फिर नए तरीके से उसका जो है क्या किया जाता है, वहीं अगर अपन बात करें नई तरीके से उसका अगला सेशन स्टार्ट होता है। तो वहीं अगर अपन बात करते हैं विघटन मतलब कि पूरी तरीके से उसको विघटित कर देना, है ना, चुनाव वापस से करवाकर नई विधानसभा का गठन करना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो विघटन पूरी तरीके से, लेकिन 17 वसन मतलब कि एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच का जो समय होता है वह क्या कहता है, आपका 17 वसन कहलाता है। गणपूर्ति की अगर अपन बात करते हैं, गणपूर्ति आपकी 1/10 है। वहीं अगर अपन बात करें, देखो गणपूर्ति चाहे यहाँ पर हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, या लोकसभा में हो, आपकी विधानसभा में हो, तो सब में ही गणपूर्ति आपकी 1/10 दे रखी है। गणपूर्ति का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूं कि जो हमारी जो बैठक होती है, जैसे विधानसभा की बैठक हुई, तो विधानसभा की बैठक तभी जो है चालू होगी, स्टार्ट होगी, जब वहां पर उपस्थित, मतलब कि जब वहां पर जो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है, जैसे 230 सीटें हैं, तो इसका 1/10
1/10 सदस्य जब उपस्थित होंगे तभी बैठक शुरू की जाएगी। तो मतलब बैठक कब शुरू की जाएगी? जब विधानसभा के सदस्यों का 1/10 उसमें उपस्थित होंगे तभी बैठक जो है की जाएगी, नहीं तो अन्यथा नहीं की जाएगी। तो बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए और करने के लिए हमें गणपूर्ति कितनी होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की सीटें हैं 230 है, यहाँ पर 1/10 की अगर मैं बात करूँ 23 सदस्य अगर मौजूद होंगे तभी बैठक यहाँ पर की जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को सरल शब्दों में चीजों को समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, विधानसभा के क्या कार्य होते हैं। तो हम कार्यों की बात करेंगे, फिर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं, इसके आगे की हम सारी चीज़ें देखते हैं। देखो, विधानसभा की शक्ति और कार्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत हम जब बात करते हैं तो ये देखते हैं कि कोई भी जो बिल होता है, कोई भी जो बिल होता है आपका, और प्रस्ताव, जैसे प्रस्ताव की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो कोई भी बिल अगर हम लाया जाता है तो पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जैसे एज इट इज जाता है, वैसे ही अगर अपन बात करें यहाँ पर हम बात करते हैं तो विधानसभा के अंतर्गत आता है ना। फिर आपका विधान परिषद के अंतर्गत वह जाता है, विधानसभा के अंतर्गत विधान परिषद के अंतर्गत जाता है, उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है ना, उसके बाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर कोई भी जो आपका जो धन विधेयक है ना, लेकिन अगर अपन धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? आपका पहले विधानसभा के अंतर्गत ही जाएगा, है ना, विधानसभा के अंतर्गत ही जाएगा, उसके बाद विधान परिषद के पास जाएगा, है ना। धन विधेयक की बात करें तो हम पहले विधानसभा के अंतर्गत जाता है ना, सबसे पहले हम विधानसभा के अंतर्गत जाता है। ये सारी चीजें एज इट इज जो है केंद्र सरकार की जो आपकी प्रक्रिया वैसे यहाँ पर देखने को आपको विधानसभा के अंतर्गत देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें यहाँ पर जो है आपकी जो मंत्री परिषद होती है मेरे दोस्तों, जो आपकी मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री जो परिषद होती है मेरे दोस्तों, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो आपकी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये याद रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बनता है कि मंत्री परिषद जो है विधानसभा की अगर अपन बात करें किसके जो है किसके उस पे किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो मंत्री परिषद होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन आता है आपका, ये याद रखना, है ना। आगे की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही की बात करेंगे तो विधानसभा के अगर अपन अध्यक्ष की बात करें ना, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, विधानसभा का अध्यक्ष, और अगर अपन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें ना, उपाध्यक्ष की अपन बात करते हैं तो भाई जो विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे ही चुनावी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और जो भी पार्टी बहुमत में आती है तो उस बहुमत में से ही कोई सीएम बनेगा, है ना, कोई सीएम बनेगा, कोई विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। तो जो आपका बहुमत दल का जो अगर अपन बात करें जो है आपका विधानसभा के अंतर्गत जो उपस्थित सदस्य होते हैं, जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही कोई एक क्या बनता है? आपका अध्यक्ष बनता है ना, उन्हीं में से कोई क्या बनता है? एक अध्यक्ष बनता है। और अध्यक्ष जो है आपका इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष की बात करें, इस्तीफा किसको देता है? अध्यक्ष को देता है ना। यहाँ पर अगर अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी जो है आपके विधानसभा के अध्यक्ष जो है वह गिरीश जी गौतम है ना, गिरीश जी जो गौतम है जहाँ तक मुझे पता है ना। अगर आप लोगों से बात करूं मैं, विधानसभा अध्यक्ष की हमने बात कर ली है, विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें तो इसके क्या क्या कार्य होते हैं विधानसभा अध्यक्ष के, हम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला अध्यक्ष का कार्य होता है कि जो सभा जो होती है, सभा बैठक उसका संचालन करना, है ना, संचालन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, है ना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, है ना। अगर अपन बात करें किसी प्रस्ताव को लेकर, है ना, किसी प्रस्ताव को लेकर अगर अपन बात करते हैं, किसी प्रस्ताव को लेकर है ना, अगर अपन बात करें किसी प्रस्ताव को लेकर अगर जो है बराबर की स्थिति बन रही हो, अगर अपन बात करें, देखो किसी प्रस्ताव को लेकर विपक्ष और पक्ष के अंतर्गत वह प्रस्ताव लाया जाता है और विपक्ष एवं पक्ष के बीच में, है ना, जो आपका वोट परसेंटेज है अगर वो बराबर आता है तो यहाँ पर आपका जो है अध्यक्ष क्या कर सकता है? निर्णायक मत दे सकता है। क्या कर सकता है? निर्णायक मत दे सकता है मेरे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हमने उपाध्यक्ष की बात कर ली है ना, यहाँ पर हमने विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर ली है, यहाँ पर हमने विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, उसकी बात कर ली है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन बनता है, तो उन्हीं सदस्यों में से किसी को एक अध्यक्ष, किसी को एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है ना।
अपन बात करते हैं कि भाई जो है कार्य की अगर अपन बात करें विधानसभा अध्यक्ष के, तो सभा का जो अध्यक्ष होता है वह संचालन करता है विधानसभा की बैठक की, है ना, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। अगर अपन बात करते हैं किसी प्रस्ताव को लेकर अगर दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष के अंतर्गत बराबर आते हैं वो लोग, तो इसमें निर्णायक मत डालने का अधिकार भी किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे, है ना। आइए तो अब अपन चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की सभा की, है ना, विधानसभा की, है ना। अगर अपन विधानसभा की संरचना की अगर बात करें, विधानसभा की जो संरचना है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, हम वो देख लेते हैं मेरे दोस्तों, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनिट 5 से। तो अब देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है मेरे दोस्तों, इसका जो गठन किया गया था मेरे दोस्तों, तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, इसके जो अध्यक्ष वे हैं आपके गिरीश गौतम, है ना, गिरीश गौतम की हम बात करते हैं। अब जो विधानसभा है वो आपकी 15वीं विधानसभा है ना। इसके पहले 14वीं विधानसभा थी, है ना। अगर अपन बात करते हैं इसकी संरचना की मेरे दोस्तों, इसकी वर्तमान संरचना की हम बात करते हैं। वर्तमान जो संरचना है मेरे दोस्तों, है ना, ये इसमें 230 सीट्स हैं, जिसमें से अगर अपन अनरिजर्व की बात करें तो अगर हम बात करते हैं 148 है। यहाँ पर हम इसके सीटों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं तो अनरिजर्व 148 है। वहीं अपन एससी की अगर अपन बात करते हैं तो सीटों की संख्या कितनी है आपकी 35, और एसटी की बात करते हैं तो सीटों की संख्या कितनी है 47। टोटल मिलाकर आपके 230 सीटें हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की विधान जो सभा है आपकी, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा जो है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत स्थित है ना। भोपाल के अंतर्गत अरेरा हिल्स पर जो है आपकी मौजूद है। वही अगर अपन बात करें इसके नव निर्माण की बात करें तो इसका जो नवनिर्माण की अगर अपन बात करें तो 1984 में इसका नवनिर्माण किया गया और इसको नाम दिया गया इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कहा गया, है ना, विधानसभा भवन इसे कहा गया। वहीं अगर अपन बात करें, है ना, इंदिरा गांधी भवन विधानसभा भवन इसे कहा गया। इसके वास्तुकार की अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, इसके जो वास्तुकार है मेरे दोस्तों चार्ल्स कोरियो हैं। कौन है इसके? चार्ल्स कोरियो। इसके जो वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरियो है ना। इसकी अगर अपन बात करें, इसके जो प्रवेश द्वार है, इसके प्रवेश द्वार पर मेरे दोस्तों एक पेंटिंग लगी हुई है जिसका नाम क्या है? जीवन वृक्ष के नाम से एक पेंटिंग लगी हुई है। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है मेरे दोस्तों, इसे आगा खां पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया है। आगा खां पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, है ना। अब अपन अगर बात करें वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है ना। आगे का जो पुरस्कार दिया गया था वास्तुकला के क्षेत्र में क्या किया? वास्तुकला के क्षेत्र में इसे क्या किया गया था? यह पुरस्कार दिया गया था। अगर अपन विधानसभा के अध्यक्षों की बात करें, जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आपके कुंजीलाल दुबे जी जो थे आपके वह प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं प्रथम उपाध्यक्ष की अपन बात करें, उपाध्यक्ष की अगर अपन बात करते हैं तो वह कौन थे आपके? विष्णु विनायक सरवटे। कौन थे आपके? सरवटे, है ना, सरवटे। अगर अपन बात करते हैं 2017-18 के अंतर्गत जो चुनाव आयोजित किए गए थे, 2017-18 के अंतर्गत जो चुनाव आयोजित किए गए थे, अगर अपन बात करें वहां पर हम जो कांग्रेस की और बीजेपी की जो स्थिति वो किस तरीके थी, तो 2018 के अंतर्गत 75% मतदान लगभग हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर अपन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी 114 सीटों के साथ में। वहीं अगर अपन बीजेपी की बात करें 109 सीटों के साथ में ये सेकंड पार्टी उभर कर आई थी, ये फर्स्ट पार्टी उभर कर आई थी। वहीं अगर अपन जो है बहुजन समाज पार्टी की अगर अपन बात करें, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी। वहीं अगर अपन जो है निर्दलीय की बात करें, जो हमारा निर्दलीय होता है, निर्दलीय की अगर अपन बात करते हैं तो 5 सीटें आप लोगों की
निर्दलीय की सीटों की आई थी। तो ये हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं मेरे दोस्तों। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आप संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं इसके अगले वाले पार्ट में आपसे मिलूंगा, जहाँ मैं आपसे मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करूंगा और यूनिट 5 बहुत जल्दी आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दोस्तों फिर मिलता हूँ इसके अगले वाले सेशन में, जब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद और धन्यवाद।